इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द, अरे दौड़ दौड़ के घर के काम करो तो शरीर ठीक रहेगा ना। वो एक देरानी इतनी दुखी, बोले दीदी माँ मेरी जिठानी खा खा के थुल थुल हो गई, मैं सारे घर का काम करती हूँ, कैसे भागी भागी फिरती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तो है वो थुल थुल हो गई, तू पतली पतंग है, काम कर करके तो अच्छी तो बात है। परिश्रम करने वाले उनके चेहरे पे रौनक रहती है, गौरव रहता है। जिनके माथे पर मेहनत से नहीं छलकता मीत पसीना, काम चोर जो बनकर चाहें इस दुनिया के अंदर जीना, उन्हें धरती का भार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। जो रिश्वत लें, टैक्स चुराएं, काले धन से भरे तिजोरी, घर की पूंजी बाहर भेजें चुपके चुपके चोरी चोरी, चोरों का सरदार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। परिश्रम, मेहनत का पसीना आपके चेहरे पे रौनक लाएगा, जो वो ब्यूटी पार्लर में जाके भी नहीं मिलेगी। रौनक कैसे मिलती है? सबसे पहली बात है जब परिश्रम करते हो तो आत्मविश्वास आता है, और आत्मविश्वास चेहरे पर रौनक लाता है। अपने बल पर होना नहीं चाहिए क्या? बोलो ना, तुम तो वो दैव दैव आलसी, भगवान आके तुम्हारा सब कर देंगे। और भगवान निठल्लों के लिए कभी कुछ नहीं करते। वो कहते हैं मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ जो अपने बल पर खड़े होते हैं, मैं उनकी शक्ति बन जाता हूँ, मैं उनका संकल्प बन जाता हूँ अपने बल पे। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा, धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है, कुछ कर्म कर और तेरा काम बोलेगा ना काम। सारे संसार का वैभव अपनी धरती पे उतार सकते हो, बस बेईमानी छोड़नी है और थोड़ी प्रतीक्षा करनी है। थोड़े समय का सुख नहीं देखना, लंबी दृष्टि रखनी है, दूर दृष्टि। इसलिए जागो, जगाया तुमको कितनी बार, नहीं तो कटते जाओगे। अभी मैं चाहूं तो श्रीनगर में जाके कथा कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, बोलो ना। हाँ हूं नहीं करोगे, बस देखोगे मुझे। जहां पर सनातन का संस्कार नहीं होगा वहां कथा कैसे होगी? हो सकती है? तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला बंदी, जेलम की धार अभी तक मुक्त नहीं है। ननकाना साहब के दर्शन करने को तरस जाते हैं। इसलिए मैं पंजाब गई थी तो पंजाब में लोग कहते थे, कुछ लोग मुझे मिले, बोले हम खालिस्तान के लिए लड़ेंगे। तो मैंने कहा लड़ो, बहुत समय से लड़ रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वीरता जागी है तो ननकाना की ओर चलो। यदि पौरुष ने ललकारा है, खालिस्तान ना मांगो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी शक्ति कहाँ लगनी चाहिए। तो कैसे कटते चले गए। उसने ब्याह किया, ब्याह करते ही अपनी पत्नी को कहता है, सुनो वो ना मेरा पजामा है ना 2 बालिस्त लंबा है, तू काट के ठीक कर देगी? वो बोली कर तो दूंगी, आते ही आपका काम करूंगी ना तो सास नंदे चिढ़ाएंगी कि आते ही खसम के काम करने लगी। तो माँ को कह दो। तो माँ से कहा, माँ मेरा पजामा 2 बालिस्त लंबा है, काट के ठीक कर दोगी? माँ बोली मैं बहुत व्यस्त हूँ, अपनी बहन को कह दो। बहन से बोला कि बहन मेरा पजामा 2 बालिस्त लंबा है, काट के ठीक कर दोगी? वो कहती है मिलेगा टाइम तो कर दूंगी, पक्का मत समझना। तीनों को कह के चला गया। पत्नी ने देखा सब व्यस्त हैं, पति देव ने पहला काम बताया तो कर ही देना चाहिए। चुपचाप 2 बालिस्त पजामा काटा, सिल के चुपचाप धर दिया। थोड़ी देर के बाद माता जी को भी फुर्सत मिल गई, उसने उठाया पजामा 2 बालिस्त काटा, सिल के धर दिया। शाम तक बहन को भी मौका मिल गया कि भैया काम बता गए थे, अब बताओ पजामे का क्या रह गया? अब हमें यहां से क्यों बुलवा रही हो, कुछ तुम भी समझो। ये हुआ है हमारे देश के साथ और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत बार लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ को चंडी चढ़ जाती है। मैंने कहा मुझे दुष्टों को देख के चंडी चढ़ती है और अपनों को देख के वात्सल्य उमड़ता है। ये दोनों रूप मेरे हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।